अपने देश को लूटपाट से बचाने के लिए, अपने देश की अनाज को बचाने के लिए, अपने देश की जमीन को बचाने के लिए, अपने देश की हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाया जाता है। उस दीवार को बनाने में 2000 साल लग जाती है और उस दीवार को बनाते बनाते 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और ये दीवार इतना बड़ा है कि ये 21,196 किलोमीटर की लंबाई इतनी है जितने में आप आधी धरती का चक्कर लगा सकते। अगर कोई इंसान इसे पैदल चलकर पार करना चाहे तो उसे 18 महीना का समय लग सकता है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड स्ट्रक्चर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आखिर चीन को इतनी बड़ी दीवार बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? आइए इसकी पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके एक हिस्से में कोई नदियां, जिले और उत्पादक जमीन है तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीन है। सबसे पहले चीन के शांघाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेतीबाड़ी करनी शुरू की। वो येलो रिवर की पानी से खेतीबाड़ी करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया और जिनजियांग जैसे डायनेस्टी यानी साम्राज्य थे। इन इलाकों में बहुत उत्पादक जमीन नहीं थी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग नोमैड्स थे यानी चरवाहे। मंगोल्स को तो आज भी नोमाडिक लैंड कहा जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग चीन में घुसकर लूटपाट करने के लिए आते और लोगों से अनाज और अन्य सामान लूट कर वापस चले जाते। इसलिए चीन के लोगों ने अपनी और अपनी सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ दीवार बनाने की शुरुआत की। उन लोगों ने पहले अपना राजा चुना और एक एम्पायर बनाया। 223 बीसी में किंग शी हुआंग चीन का फर्स्ट एम्पायर बना और उसी समय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन ये दीवार एक राजा या डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि कोई राजाओं और साम्राज्यों ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और 2000 साल में ये दीवार बनकर तैयार हुई। इतनी सालों बाद भी ये दीवार आज भी मजबूरी के साथ सीना तान कर खड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपनी जमाने की बेस्ट इंजीनियर्स की मदद ली थी। दीवार का अधिकतर हिस्सा क्ले ब्रिक्स से बना हुआ है। ये ईंटें ऐसे ही थी जैसे कि आज हमारे घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन ईंटों का साइज आज की ईंटों के मुताबिक 4 गुना अधिक है। दीवार खड़ी करने से पहले नींव भरी जाती थी और ये नींव ग्रेनाइट पत्थर से भरी जाती थी। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटों लगाई जाती थी जिससे कि कोई आक्रमणकारी इन दीवार पर चढ़ने की कोशिश न कर सके। ईंटों को चिपकाने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। पूरी दीवार को बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने टन चावल का पेस्ट भी इसमें लगा होगा। दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट और चौड़ाई करीब 21 फीट। कुछ जगहों पर उसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कोई जगहों पर ये 35 फीट ऊंचाई है। चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घोड़े सवार सैनिक इस पर दौड़ सकते हैं। दीवार की दोनों तरफ बाउंड्री बनाई गई है जिससे कि सैनिक नीचे न गिर सके। ये दीवार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जगह जगह पर होल्स नजर आएंगे। ये होल्स सैनिकों के लिए बनाए गए। इन होल्स में से सैनिक दुश्मन सेना पर तीरों की बौछार करते थे। तोप और बंदूक की गोली भी लगा दिए जाते थे। इसके अलावा हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन वॉच टावर के ऊपर चढ़कर सैनिक दुश्मन पर नजर रखते थे। यदि दिन के समय कई खतरा महसूस होता तो सैनिक झंडा फहरा देते थे और रात के समय आग जलाकर सिग्नल देते थे। वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहां 25 सैनिक एक साथ रह सकते थे। सैनिक खाना खाने और आराम करने यहाँ आते थे। पूरी चीन की दीवार में आपको 25,000 वॉच टावर देखने को मिले। यदि कोई दुश्मन नजदीक आता या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता तो सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। थोड़ी ऊंचाई से देखने पर यह दीवार किसी सांप जैसे लगती है। इस दीवार के अंदर कोई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं। ये रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता था। इनसे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच सकते थे। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी मानना है कि इन गुप्त दरवाजों से चीन के सैनिक मंगोल्स में प्रवेश करते थे और वहां पर लूटपाट करके वापस आ जाते थे। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूरों ने अपनी योगदान दिया था। मजदूरों के अलावा हजारों घोड़े, गधे और अन्य जानवरों पर सामान लगकर यहाँ लाया जाता था। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि दीवार को बनाते समय लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ थकान के कारण, कुछ भूखमरी के कारण तो कुछ एक्सीडेंट में मारे गए थे। दीवार बनाते समय कोई मजदूरों ने पहाड़ से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते थे। आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख मजदूरों की मौत इस दीवार को बनाते समय हो गए थे और उन मजदूरों को पास के शहर तक भी नहीं लाया गया था। दीवार के बराबर में ही गड्ढा खोदकर मजदूरों की लाश दफना कर दी जाती, इसलिए इसे सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ
दुश्मन की एंट्री पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रोड की सुरक्षा को देखते हुए भी ये दीवार इम्पोर्टेंस मानी जाती है। सिल्क रोड पर जो व्यापारी सामान लेकर ट्रैवल करते थे उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय दुनिया भर में सिल्क की डिमांड काफी अधिक थी। सिल्क रूट से व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये दीवार बनाई गई। इस दीवार को बनाने में मजदूरों के साथ जेल में बंद मुजरिम, आम लोग, सैनिकों और फोर्स लेबर को भी काम में लगा लिया जाता था। काम जल्दी खत्म करने के लिए कोई राजाओं ने तो मजदूरों पर खूब अत्याचार और जुर्म भी किए थे। दिन भर काम कराने के बाद भी उन्हें पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। इस दीवार को बनाने वाले राजाओं का नाम भले ही इतिहास के पन्ने में दर्ज है, लेकिन कोई राजाओं और डायनेस्टी इस दीवार को बनाते बनाते कंगाल हो गए। लेकिन आपको पता है, इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बावजूद भी ये एक फेल प्रोजेक्ट मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीवार को बनाने के बावजूद मंगोलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। ये दीवार उन आक्रमणकारियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। 13वीं सेंचुरी में मंगोलिया के गेंगिस खान दीवार पार करके चीन में खूब तबाही मचाई। उन्होंने दीवार को भी खूब नुकसान पहुंचा और चीन के उत्तरी भाग को जीत लिया। साल 1550 में मंगोल्स ने एक बार चीन की ये महान दीवार पार कर ली थी। बीजिंग और अन्य प्रांत में खूब लूटपाट और तबाही मंगोल्स ने मचाई। असल में साल 1644 में मंचू डायनेस्टी के लड़ाकों ने चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं सेंचुरी तक जारी रहा। डायनेस्टी के दौरान मंगोल्स भी चीन का एक पार्ट बन गया था, क्योंकि मंगोल्स के खतरे से बचने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। ऐसे में ये दीवार पूरी तरह से वेस्ट हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी चीन की इस दीवार की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। यहीं पर चीन अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। इसके अलावा जापान की आर्मी को रोकने में इस दीवार काफी मदद की। ऐसे में इस दीवार को पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता। आज ये दीवार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इतने सालों में इस दीवार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। 1960 से 70 के दशक में आसपास के गांवों वाले लोग अपना घर बनाने के लिए इस दीवार से ईंटें निकालकर ले जाने लगे। 1987 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित होने के बाद प्रशासन ने यहाँ रोक लगाई थी, लेकिन अब भी कोई सैलानी, निशानी और याद के तौर पर दीवार तोड़कर अपने साथ पत्थर ले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। इस दीवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।